अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्टा बाय निमी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबको गर्मियाँ मुबारक, क्योंकि यहाँ पर तो एसी चलना शुरू हो गए हैं। आप लोग अपने शहरों का बताएं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है। बाकी मुल्तान की गर्मी का तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जैसे यहाँ के आम मशहूर हैं वैसे ही यहाँ की गर्मी भी बहुत मशहूर है। अच्छा, तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को मेरी बात याद होगी कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं पहले उम्रा सीरीज़ कंप्लीट करूँगी और उसके बाद ही मैं कोई अपना न्यू व्लॉग जो है अपलोड करूँगी। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हो गए हैं कि अभी मैं उन व्लॉग्स को अपलोड नहीं कर सकती। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उन्हें भी अपलोड करूँगी। फिर आज का व्लॉग बनाने का क्या मकसद है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज असल में हम लोग का प्लान है, यानी मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरा प्लान है बाहर जाने का। यानी जो मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैंने आज बाहर जाना है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये मैं शेयर करूँ। और इसके साथ साथ मैं इस व्लॉग में आपको ये भी बताऊंगी कि मैं इन दिनों कहाँ मसरूफ़ थी, यानी कश्मीर से आने के बाद मैं कहाँ बिज़ी थी, मैंने क्यों नहीं व्लॉग बनाए, क्या मामला चल रहे थे, तो वो भी मैं आपको सारा बताऊंगी। और यहाँ पर दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं अब जाके उठी हूँ। वजह ये थी कि मैं पूरी रात सो नहीं सकी क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। सोलर का भी कोई इशू चल रहा था, यानी उसकी बैटरी का, जिसकी वजह से पूरी रात हमने लाइट के बगैर गुजारी है। और मुल्तान की गर्मी के साथ पूरी रात लाइट के बगैर गुजारना वो और भी मुश्किल हो गया था। तो बस मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से अभी उठाया है कि बस मैंने अभी जाना है, टाइम कम है, मुझे अभी आप ही के घर भी जाना था, उनको भी कुछ चीज़ें देनी थी, फिर मैं वहीं से निकलूँगी। तो खैर अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं जाके। अच्छा, यहाँ पर मैं आई हूँ पहले इकरा आपी के घर और यहीं से ही मैं तैयार भी हो गई हूँ और ये मैंने गिफ्ट वगैरह उठा लिए हैं, अभी ड्राइव करवाई है। तो अभी हम लोग चलते हैं। बारिश वाला मौसम भी हो रहा है और आज हम चारों दोस्तों का मीटअप तवोलो पर होना था। लास्ट टाइम हम लोग अक्टूबर में मिले थे, यानी तकरीबन 6 महीने पहले हम लोग मिले थे। यार इस मामले में ना मैं कहती हूँ लड़कों का ना बहुत इजी सीन है कि वो इस मामले में बहुत लकी हैं कि वो जब चाहें अपने दोस्तों से मिल लेते हैं। और हम लड़कियों का पता है क्या है कि यार हम लोग पहले ही बहुत मुश्किल से मिल रहे होते हैं और जब किसी की शादी हो जाए ना तो मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। मुझे लगा था कि सबसे ज़्यादा मैं ही लेट हो गई हूँ आने में, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा लेट आई थी शानजा। और मज़े की बात है कि यार हम दोनों का सीन यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही रहता था, हम लोग वहाँ पर भी हमेशा ही लेट आते थे। और जारिया यूनिवर्सिटी में भी पहले आती थी और यहाँ पर भी सबसे पहले जारिया ही आई थी। वो मैंने वो एक वीडियो नहीं बनाई थी ग्रीन मैंने अपने फ्रेंड ने लिया। हाँ इसको पहनाओ, ये शादीशुदा है। तो क्या रिकॉर्ड करी है। और आज के दिन हम लोग का काफ़ी अच्छा गुजरा, हम लोग ने काफ़ी सारी बातें की और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ पिक्चर्स वीडियोस बनाने के लिए। वैसे हम लोग काफ़ी टाइम से मिलने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हम लोग का प्लान कामयाब नहीं हो रहा था। फिर तलसान जब मुल्तान आई, उसकी कोशिशों की वजह से हम लोग आज मिले थे। तलसान असल में पहले मुल्तान ही रहती थी, लेकिन अब वो ओकाड़ा शिफ्ट हो गई है। वीडियो में आया क्या बाहर से ही जाली मौसम हो रहा है। अब जब तुम बंद कर हाँ फिर होगा। चलो बनाए क्या
यार वो ना, अब जैसे एक हाँ, हाँ। बंदा तुम बीच में हो। और यहाँ पर इतनी ज़ालिम किस्म की बिजली गरज रही थी और मैं उस चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं जैसे ही वीडियो ऑन करती थी तो ऐसे लगता था जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। और पीछे से तलसान मुझे ये कह रही थी कि जैसे ही तुम वीडियो बंद करोगी ना फिर तुम्हें देखने को मिलेगी, और बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ सीन हो रहा था। अच्छा यार, ये यहाँ पर बारिश थी और यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर एक अच्छा टाइम गुजारने के बाद मैं अब वापस अपने घर जा रही हूँ। अच्छा, तो घर आने के बाद मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं। खैर, ये मेरे कुछ पिछले क्लिप्स हैं जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि इन दिनों मैं कहाँ मसरूफ़ रही, मैं क्या करती रही। तो मैं ये वाली क्लिप्स इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रोब के साथ क्या बना रही हूँ, तो मैं वो आपको बताती हूँ। असल में मैंने ये बहुत पहले मंगवा के रखी हुई थी क्योंकि मेरे ज़हन में एक आइडिया आया था कि क्यों ना मैं इससे अपने रूम के लिए एक रग तैयार करूँ। पहले तो मुझे लगा ये बहुत आसान काम है और मैं ईज़िली इसे कर लूँगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ आना शुरू हो गई थी कि ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसे लेके बैठी रही कि कुछ भी हो जाए, मैंने आज के आज इसे कंप्लीट करना ही करना है। लेकिन मुझे नहीं समझ आई मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई, मैंने क्या गलती कर दी कि कहीं से जो रोप है ना वो थोड़ी-सी कर्व हो गई थी, जिसकी वज़ह से वो पूरा कर्व होना शुरू हो गया था। मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे अब मैं रग के बजाय ना बाउल बनाना शुरू हो गई हूँ। खैर, फिर मैं क्या ही कर सकती थी। एक टाइम पे आके मैं हिम्मत हार गई कि यार मैं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैंने अब स्टार्ट कर लिया तो मैं इसे एंड भी करूँगी। तो मैंने वो दोबारा से सारा खोला और दोबारा से फिर इसे बैठ के बनाया। लेकिन फिर भी अभी तक ये मुझसे कंप्लीट नहीं हुई। वजह ये थी कि मेरे पास सारी रोप जो है वो ख़त्म हो गई थी और अब मैंने न्यू लेनी है, फिर उसके बाद मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करवाई थी। आप लोग को याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ईद से पहले मैंने कुछ गिफ्ट्स बनाने थे, लेकिन फिर वो ऑर्डर लेट हो गया था, फिर मैं नहीं बना सकी, फिर मैं चली गई थी कश्मीर। और अब जाके ये रेज़न झुमका मैं बना रही थी आप ही वगैरह को गिफ्ट देने के लिए। इसकी भी रील मैं आप लोगों के साथ अपने पेज पे शेयर करूँगी। अच्छा, ये झुमके सिर्फ मैं गिफ्ट के लिए नहीं बना रही थी, बल्कि मैंने इन्हें अपने पेज पे भी अपलोड करना था। आप लोगों से शायद मैंने पहले भी ये चीज़ शेयर की हुई है कि मेरा एक बिज़नेस अकाउंट भी है, यानी मैंने स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है टेनिम्स एस्थेटिक के नाम से, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। उसके अलावा मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और वहाँ जाके मुझे लाज़मी फ़ॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इस तरह के झुमके चाहिए तो आप मुझे वहाँ पर ऑर्डर भी दे सकते हैं। सिर्फ रेज़न झुमके नहीं है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे रेज़न ट्रे वगैरह। तो आप लोग जाके लाज़मी मेरा पेज विज़िट कीजिएगा, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। और आजकल मेरी मसरूफ़ियत की सबसे बड़ी वजह यही है कि आजकल मेरा ध्यान सारा अपने बिज़नेस की तरफ है कि मैंने इसको कैसे रन करना है, क्या-क्या करना है। तो ज़्यादातर मेरा टाइम ना इसी चीज़ में ही गुज़र जाता है। अच्छा, ये बिज़नेस मैंने अकेले ने स्टार्ट नहीं किया, बल्कि मेरी फ्रेंड तलसान और मैंने मिल के ये बिज़नेस स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 1 साल पहले। हम दोनों मिल के ये साथ काम करते थे और काफ़ी एन्जॉय भी करते थे। लेकिन फिर वो ओकाड़ा शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा बिज़नेस जो है रुक गया था। लेकिन फिर अब जाके मैंने दोबारा इसे स्टार्ट किया है। तो बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ में कामयाब करें और मुझे टेनिम्स एस्थेटिक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अभी ही जाके कर लें वरना आप लोग भूल जाते हैं। और ये देखें, ये मेरे पास रैबिट आया हुआ था कुछ दिनों के लिए। वैसे तो ये आयरा और अर्श के लिए लेके आए थे अब्दुल भाई, लेकिन ये फिर मेरे पास रहा 2-3 दिन के लिए और मेरी इसके साथ इतनी अटैचमेंट हो गई कि जब ये गया है ना तो मैं पूरा दिन रोती रही हूँ। असल में मुझे ना रैबिट बहुत पसंद है, बस यूँ समझ लें कि मैं रैबिट्स के पीछे ना पागल हूँ और मुझे रखने की इजाज़त नहीं है कि वरना मैं इन्हें ना घर रख लेती। अम्मी से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि इसे मुझे अपने पास रखने दें, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, घर में कोई जानवर नहीं आएगा। और यकीन करें, मुझे जानवरों से उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत है। मतलब पता नहीं लोग क्यों डरते हैं, क्या मसला है, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है जानवर। मैं बहुत जल्दी उनके साथ अटैच हो जाती हूँ। और ये लास्ट वीडियो थी जो कि मैंने इस रैबिट के साथ बनाई थी और इसके जाने के बाद मेरा घर में दिल ही नहीं लग रहा था। और जब मैंने अम्मी को कॉल की और मैं आगे से रोई जा रही हूँ, अम्मी हँस रही हैं कि ये भी भला कोई बात है रोने की। खैर, अब मैं क्या ही समझा सकती हूँ किसी को। लेकिन एक बात है कि मुझे जानवरों को कैद करना बिल्कुल नहीं पसंद और रैबिट्स जो हैं वो मिट्टी में रहना पसंद करते हैं और हमारे घरों में ज़्यादातर टाइल्स, मार्बल वगैरह होते हैं
और वहाँ पर इनके लिए रहना वैसे ही बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर अगले दिन मेरे पास गिफ्ट के तौर पे क्रम्बल की कुकीज़ आई हुई थी, जिसे देख के मैं वैसे ही खुश हो गई, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था कि मैंने एक क्रम्बल की कुकी खानी है। तो बस इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।